नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी रेल यात्रियों के लिए आ रही है। दरअसल ये खबर जो है कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर है तो कुछ लोगों के लिए खबर जो है बुरी खबर है। कैसे, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि खबर क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, कोरोना से पहले हर एक ट्रेन में जनरल क्लास का 1, 2, 3, 4 कोच हुआ करते थे। जनरल क्लास का मतलब अनारक्षित या अनरिजर्व्ड कोच, यानी कि जिसमें आपको यात्रा से कुछ देर पहले स्टेशन पहुंचना होता है। जनरल क्लास की एक टिकट लेनी होती है जिसके लिए फॉर्म फिलअप का जरूरत नहीं होता है। बस आपको काउंटर पर, जनरल जो काउंटर होता है उस पर जाकर आपको सबसे कम, ट्रेन का जो सबसे कम किराए वाला टिकट होता है वो लेना होता है। फिर आपको ट्रेन में सवार हो जाना होता है, अपनी जो भी जनरल क्लास के डिब्बे होते हैं उनमें जाकर सवार हो जाना होता है। तो कोरोना में जब ट्रेनें बंद हुई, बंद होने के बाद फिर से जब शुरू हुई तो ऐसे में इन कोचेस को बंद कर दिया गया था, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। और इसके बदले में शुरू हुई थी सेकंड सीटिंग, जिसमें कि आपको कोच तो लगभग वही थे या कुछ गाड़ियों में नए नए कोच लगे थे, लेकिन आपको सीट के लिए, आपको अपनी सीट के लिए एक नंबर मिलेगा। आप अपने कोच का और सीट का नंबर ढूंढकर आपको जाकर अपनी सीट पर बैठना होता था, अपनी सीट पर, यानी कि आप दूसरे की सीट पर जहां तहां नहीं बैठ सकते हो। जनरल क्लास की तरह, जनरल क्लास में क्या होता है, बस आपका जो डब्बा होता है जनरल क्लास का, आपको उसमें जाना है, उसके बाद कोई भी सीट खाली मिली आपको बैठ जाना है। लेकिन अब दोस्तों भारतीय रेल ने एक आदेश जारी किया है, जहां आप देख सकते हैं रेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रेनों के जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया गया है। इससे लोग पहले की तरह जनरल टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। यात्री महामारी से पहले की व्यवस्था की तरह अब द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के लिए स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर यात्री यात्रा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा फंडा जो है सरल भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। जो सेकंड सीटिंग की जो कोचेस थी, जिन गाड़ियों में, जो लंबी दूरी की जो गाड़ियां थी, उनमें जैसा था वैसा ही रहेगा, वो सब रहेगा। उनके साथ में जनरल क्लास के और कुछ डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे। ये जो डिब्बे हैं दोस्तों, ये जनरल क्लास के हैं। और कुछ ट्रेनों में ऐसा कहा जा रहा है, मतलब ये अंदरूनी खबर जो आ रही है कि कुछ ट्रेनों में सेकंड सीटिंग का सिस्टम ही हटाया जाने वाला है, जो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होने वाला है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले खबर को विस्तार से जरा आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो सेकंड सीटिंग की कोच थी वो रहेंगी, उनके साथ में कुछ गाड़ियों में, यानी कि लगभग गाड़ियों में सेकंड सीटिंग कोच जो है वो रहेगी, साथ में जनरल डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लोग पहचानेंगे कैसे? जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, और सेकंड सीटिंग को वो रिजर्व्ड के नाम से रेलवे जो है मार्क करेगी। इससे लोग देखकर पहचानेंगे। यानी कि पहले से अगर किसी ने अपनी टिकट बुक कराई हुई है सेकंड सीटिंग में, बाकी सारे क्लासेस की तो पता ही है लोगों को, सेकंड सीटिंग में अगर किसी ने पहले से टिकट बुक कराई हुई है तो वो रिजर्व्ड वाले कोच में चढ़ेंगे। यानी कि दिखने में दोनों कोच सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड लिखा हुआ रहेगा। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है स्टेशन पर जाकर आपको जो टिकट लेना होता है, और अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड का जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत कम डिफरेंस में ये फेयर होगा। बहुत से यात्री इस खबर से खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों का ये सोचना है कि भारतीय रेल में जनरल क्लास का सिस्टम हटा देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों भारतीय रेल में जनरल क्लास का हाल जो है वो कुछ इस कदर, लोग इस तरह से ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि ये सिस्टम ही हटा देना चाहिए। इसके बदले में सेकंड सीटिंग होना चाहिए, जहां लोग जो है कुछ दिन पहले तक, हालांकि सेकंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो जो कुछ दिन पहले तक लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टिकट खाली मिलते हैं, लोग यहाँ इससे जो है ट्रेवल कर सकते हैं। कम से कम आपको ये पता रहेगा कि मेरी एक कोच है और मेरी एक सीट है, मुझे उस पर जाकर बैठना होता है। क्योंकि भाई जनरल का जो हाल था पहले वो ऐसा था कुछ कि जाकर भैया मुझे बस बैठना है, मैं गाड़ी में चढ़ जाऊं वही बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। ये जो मतलब बहुत संघर्ष भरा काम होता था कि वो किसी तरह से गाड़ी के अंदर ही चला जाए। तो इन सब डर से कुछ लोगों का मानना था कि सेकंड सीटिंग ही होना चाहिए, जनरल क्लास नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अपना बात बताऊं तो सेकंड सीटिंग होना चाहिए, लेकिन साथ में जनरल भी होना चाहिए। जैसे कि जनरल में बहुत से लोगों को इमरजेंसी में कहीं आना जाना रहता है तो वो जनरल में सफ़र करेंगे, और कुछ दिन पहले से जिन्होंने टिकट बुक कराया वो सेकंड सीटिंग में करा सकते हैं। जिससे मुझे लगता है कि जनरल क्लास का हाल ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।